ये बातें हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। ये बातें हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देखकर जिसकी हिफाजत हमने की है, ऐसे तिरंगे को हमेशा दिल से लगाए रखना, हमेशा दिल से लगाए रखना। तो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस ट्यूशन। बीके सर और आई एम बीके सर आपके लिए लेकर के आए हैं कल की तरह आज भी ये फॉर्मूला सिद्ध करने के लिए। तो इसी ग्राफीय विधि से कल भी सिद्ध किए थे, v बराबर u प्लस ए टी। आज प्रूफ करेंगे दोस्तों s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दोस्तों इस वीडियो तक लास्ट तक बने रहेंगे क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो चलिए बिना देर किए हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो एस होता है, एस मतलब विस्थापन। तो वस्तु द्वारा विस्थापन क्या होता है, और विस्थापन नहीं पता है तो ये जान लीजिए कि किसी भी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई सबसे न्यूनतम दूरी जो होता है वही विस्थापन होता है। इसको दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु का प्रारंभिक पॉइंट और लास्ट पॉइंट के सबसे न्यूनतम दूरी होता है, सबसे न्यूनतम कम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। तो ये जो विस्थापन होगा यहाँ से यहाँ तक के जो होगा दोस्तों विस्थापन होगा। इस विधि से आज हम हल करेंगे एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि जो एस होता है, जो दूरी होता है दोस्तों, वो जितना वस्तु तय करता है उसका क्षेत्रफल के बराबर होता है। ये आपको दिमाग में हमेशा रखना है। जैसे देखिए कोई वस्तु ए से चलते हुए यहाँ पे चला आया है, तो यहाँ पे चला आया है, यहाँ से यहाँ आया, इसके बाद यहाँ से सी बिंदु पर चला गया। तो इससे रिलेटेड ग्राफीय विधि से जितना क्षेत्रफल तय किया है ये वस्तु, इसका क्षेत्रफल के बराबर हो जाता है इसका विस्थापन। आपको समझना होगा इसमें जब सिद्ध करते हैं तब इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो देखिए तो एस बराबर क्या हो सकता है, एस बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर इसको और इधर लिख दें, एस बराबर क्या हो सकता है, इसको ऐड कर दीजिए। यदि ये वाला को हमको क्या करना के लिए, अगर फॉर्मूला पे अगर हम चाहते हैं तो इसको और इसको अगर ऐड कर देते हैं दोनों को, तो आराम से दोनों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्षेत्रफल इसको देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले लिखेंगे कि आयत ए बी सी क्या है दोस्तों, ए बी आर ई का क्षेत्रफल और प्लस हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का, यही दोस्तों पूरा क्षेत्रफल जितना कवर किया है वही क्षेत्रफल के बराबर जो है विस्थापन हो जाता है। इसमें जब प्रूफ करेंगे इस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ कि एस बराबर क्या है, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल तो आपको पहले से ही भी पता होगा, 1A2 क्लास में पढ़ना है, लंबाई गुने चौड़ाई या फिर चौड़ाई गुने लंबाई भी बोल सकते हैं। अब देखिए अब आयत में हम लोग चलते हैं तो चौड़ाई उसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए और क्या हो जाएगा लंबाई और गुने या चौड़ाई गुने लंबाई, और लंबाई कितना हो जाएगा दोस्तों ई आर दे दिए। अब ध्यान देना है प्लस है तो प्लस कर देंगे। अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार गुने ऊंचाई हो जाता है, आधार गुने ऊंचाई। ध्यान दीजिएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आधार कितना है इसका, त्रिभुज का ए बी है, और गुने ऊंचाई कितना है तो बी सी है, यही ना है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि क्या करना है, आगे चलते हैं, ए ई गुने ई आर, इसको जस के थस उतार देंगे दोस्तों, और इसको आइए 1/2 गुने ए बी। अब ए बी है तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ए बी को क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए ए बी को ए बी ही छोड़ देंगे, और क्या बी सी को ए बी गुने ए बी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा बी सी बाटा ए बी गुने, इसको ए बी को ए बी लिख दिए दोस्तों, और बी सी को क्या लिखे हैं बी सी बाटा ए बी और गुने ए बी। ये ए बी कट जाएगा तो बी सी ना बचेगा।
तो अब ध्यान दीजिए कि इसको इतना लिख दिए। अब आगे आइए, ए ई गुने ई आर प्लस 1/2 गुने ए बी को ए बी छोड़ दीजिए दोस्तों। देखिए ए बी और ए बी अगर मिलेगा तो क्या हो सकता है, ए बी स्क्वायर और गुने बी सी बाटा ए बी है। ध्यान दीजिए बी सी बाटा ए बी, इसको भी छोड़ दीजिए इधर, बी सी बाटा ए बी। अब चलेंगे कि पुनः क्या करना है कि सभी का वैल्यू अर्थात मान देने पर, सभी का मान दे दीजिए, देने पर सभी का मान अगर हम देते हैं दोस्तों तो क्या हो सकता है, एस बराबर मान निकला है ए ई अर्थात क्या हो सकता है ए ई निकला है दोस्तों। तो ए ई क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा वस्तु का, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, वस्तु का यू है, तो यू हो जाएगा और गुने ई आर है। देखिए ई आर, तो ई आर क्या है, वस्तु का टी है अर्थात टी हो जाएगा और प्लस 1/2 और गुने ए बी के स्क्वायर। देखिए ध्यान दीजिए ए बी के स्क्वायर अर्थात ए बी जो है से ई आर के बराबर है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ई आर के बराबर है तो टी के स्क्वायर हो जाएगा। देखिए टी के स्क्वायर हो जाएगा और गुने बी सी बाटा ए बी, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, बी सी बाटा ए बी, बी सी बाटा में ए बी अर्थात वेग जो है से समय के ग्राफ के ढाल हो रहा है दोस्तों। ढाल में हम पढ़े थे तो उसको क्या कहे थे कि त्वरण कहे थे, है ना, तो त्वरण कहे थे तो क्या हो सकता है यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ एस बराबर यू टी, ई गुने को हटा दिए दोस्तों, यू टी और प्लस हो जाएगा हाफ, ए को आगे ले चलिए और टी को वहीं छोड़ दीजिए ए टी स्क्वायर। यही फॉर्मूला दोस्तों सिद्ध करना था हमको, यही प्रूफ हो गया दोस्तों। ये ए कहाँ से आया, फिर से एक बार अगर जान लीजिए, नहीं जानते तो ये जो है त्वरण है, अर्थात हम जब ढाल बता रहे थे कल वाले वीडियो में तो ढाल बराबर लिखे थे कि वेग में समय के साथ जो परिवर्तन होता है वो एक्सेलरेशन होता है, त्वरण होता है। देखिए बी सी था, बी सी और बटा में ए बी था, तो ए बी लिख दिया मैंने, सॉरी ए बी लिख दिया। अब ध्यान दें जो ढाल है से ए हो जाएगा, ए बराबर बी सी बटा में ए बी। यही दोस्तों बी सी बटा ए बी के स्थान पे, यहाँ ध्यान दीजिए बी सी बटा ए बी के स्थान पे ए लिखा है, त्वरण लिखा है, क्योंकि वेग और समय के ग्राफीय ढाल को त्वरण कहते हैं। यही दोस्तों आपका प्रूफ हो गया। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये जो आज का मेरा वीडियो है कल के जैसा ही आपको बेहद अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें।